सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में 11वें भाव का जो कारकत्व है वो कैसा होगा, और एकादश भाव भी इसे कहते हैं, लाभ का भाव भी कहते हैं, आमदनी का घर भी कहते हैं। आमदनी किस मार्ग से होगी, आमदनी का कारण क्या होगा, आमदनी होगी या नहीं होगी, इन सभी तथ्यों को लेकर के हम ये वीडियो आपको देने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम चलते हैं, एकादश भाव के कारकत्व को समझते हैं। ये है लाभ, आय, उन्नति, बड़ा भाई या बहन, दामाद, पुत्रवधू यानी बेटे की पत्नी, मां की आयु, महत्वाकांक्षा, मनोकामना पूर्ति, रोग से मुक्ति, चुनाव या मुकदमे में विजय आदि के बारे में बताता है कारकत्व 11वें भाव का। अब यहां से जानना हमें यह है कि 11वें भाव के कारकत्व पर लाभ प्राप्ति के योग कैसे बनते हैं। अब हम इसमें आपको 1 से लेकर के लाभ प्राप्ति के योग में 12 तथ्य देंगे। ध्यानपूर्वक 12 तथ्यों को समझिएगा। यदि एकादशेश एकादश भाव में स्वगृही हो, अपनी राशि का हो, अथवा एकादशेश उच्च राशिस्थ हो, नंबर 3, अथवा एकादशेश केंद्र या त्रिकोण भाव में हो, या फिर एकादशेश सूर्य के नवांश में हो, तो जातक बहुत लाभ प्राप्त करने वाला होता है। नंबर 5, अगर एकादशेश द्वितीय भाव में हो और द्वितीय केंद्र स्थान में हो और गुरु से युति करे तो यह सर्वाधिक लाभदायक योग कहा जाएगा। नंबर 6, तृतीय भाव में एकादशेश की शुभ ग्रह से युति हो, तीसरे घर में 11वें भाव की शुभ ग्रह से युति हो, तो जातक 36वें वर्ष की आयु में बहुत अधिक धन लाभ प्राप्त करता है। नंबर 7, एकादशेश केंद्र या त्रिकोण भाव में शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो 40वें वर्ष में जातक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करता है। नंबर 8, लाभ स्थान अर्थात एकादश भाव में गुरु स्थित हो, द्वितीय भाव में चंद्रमा तथा शुक्र नवम होने पर जातक को और अधिक धन की प्राप्ति होती है। नंबर 9, एकादशेश एकादश से एकादश यानी नवम भाव में चंद्रमा, बुध, गुरु की दृष्टि भी हो या युति हो, तो जातक धन धान्य युक्त और अपार रत्नों के स्वामित्व को प्राप्त करता है, ऐसा हमारा ज्योतिषीय ग्रंथ कहता है। लाभेश तथा लग्नेश का राशि परिवर्तन यदि हो तो 33वें वर्ष में जातक को धन कमाने का योग उत्पन्न करता है। द्वितीयेश तथा एकादशेश यानी लाभेश का राशि परिवर्तन हो तो जातक विवाह के बाद धनी और भाग्यशाली बनता है। नंबर 12, तृतीयेश यदि एकादशेश से राशि परिवर्तन करे तो जातक भाइयों से धन और रत्न आभूषण की प्राप्ति का योग प्राप्त करता है। अब लाभ प्राप्ति में बाधक योग भी देख लेते हैं। यदि लाभेश नीच राशिस्थ, अस्तंगत, पाप युक्त अथवा दुह स्थान जैसे छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, तो बहुत मेहनत करने पर भी लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। अक्सर लाभ प्राप्ति में जातक को अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एकादशेश के ऊपर विविध योगों के कैसे बिंदु बनते हैं यह भी देख लेते हैं। एकादश भाव में स्थित सभी ग्रह धन लाभ देने वाले होते हैं। नंबर 2, नवम, दशम तथा 11वां भाव का परस्पर संबंध अगर है तो जातक की आमदनी में वृद्धि करके उसे धनवान बनाता है, और पिता, व्यापार या मित्रों की सहायता से धन वैभव की संपन्नता होती है। नंबर 3, लाभेश जिस भाव में स्थित हो उस भाव की वृद्धि होती है।
लाभ स्थान में स्थित ग्रह अथवा लाभेश से युति करने वाले ग्रह भी भाव की वृद्धि तथा धन लाभ दिया करते हैं। एकादश भाव में स्थित ग्रह तथा एकादशेश की दशा भुक्ति अगर है तो धन लाभ प्राप्त करवाती है। एकादश भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति जातक को धन लाभ देकर सम्मान प्रतापी बनाती है और राजा की तरह वैभवशाली बनाने वाला योग बनता है। अब लाभेश यदि छठे अथवा 12वें भाव में हो तो जातक बुढ़ापे में धनवान और संपन्न व्यक्ति होता है। किन अवस्थाओं में जातक को बड़े भाई की प्राप्ति नहीं होती, यहाँ पर ये हम देखते हैं कुछ सूत्र। बृहस्पति यदि तृतीय या फिर एकादश भाव में हो अथवा एकादश भाव में मंगल और राहु की युति हो तो जातक स्वयं ही सबसे बड़ा होता है, अर्थात इसका कोई बड़ा भाई बहन नहीं होता। तो ये रहे एकादशेश के ऊपर कुछ भाव फल। अब हम इस वीडियो को यही विराम देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप दूसरों को भी जरूर बांटें, क्योंकि मैंने सूत्र लिए हैं शास्त्रों से और कुछ निज अनुभवों के द्वारा, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुनः 12वें भाव पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।